बदलाव संकल्प सभा में कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, क्या बदलाव होगा आज बरकट्ठा में? देखिए, बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति पिछले 2 दशकों से आदरणीय चाचा भतीजा के इर्द गिर्द घूम रही है और मुझे लगता है लोकतंत्र का निर्माण इसलिए हुआ था कि वहाँ परिवर्तन हो, वहाँ नेपोटिज्म हावी ना रहे, वहाँ कोई परिवारवाद हावी ना रहे। लोकतंत्र का मतलब होता है परिवर्तन। अगर परिवर्तन होता रहेगा तो सत्ताधीश जो लोग हैं उनमें अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। अगर एक लंबे समय तक कोई अगर सत्ता में काबिज रहता है तो उनमें अहंकार आ जाता है। अहंकार होने के कारण वो जनता की सुविधा से दूर हो जाते हैं, जनता की सुनते नहीं है, उल्टा जनता को ढूंढते हैं। तो इसीलिए हम लोग बरकट्ठा में, मुझे उम्मीद है जैसा कि हम लोग माहौल देख रहे हैं और जब से हम आए हैं और जैसा फीडबैक को ले रहे हैं, हमें लगता है कि उत्तरी छोटानागपुर में बरकट्ठा भी एक हमारा सीट होगा जिसको हम लोग फतह करेंगे। क्या लग रहा है, आप बात कर रहे चाचा भतीजा का बात कर रहे थे, क्या लगता है चाचा भतीजा का जो हमेशा जो बिल्कुल उनके बारे में सुने और पहली बात उनसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, एक मनुष्य के नाते सबका आदर करते हैं, लेकिन बेचारी टकराहट हमेशा रहेगी। 20 साल से राजनीति में हैं और अगर आज भी क्षेत्र के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, अगर आज भी आप लोग मतलब एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा करने का काम करेंगे तो ये दुर्भाग्य का विषय है। सुन रहे हैं कि जो लोग उनकी तरफदारी करते हैं, जो उनकी चमचई करते हैं, उन्हीं को ठेका वगैरह दिया जाता है, उन्हीं को चापाकल दिया जाता है, उन्हीं को पीसीसी का सड़क दिया जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हीं के कामों को सुना जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि 20 सालों के इस राज का अब समाप्ति होना चाहिए और नए नेतृत्व का यहाँ आगाज होना चाहिए। दादा, आपसे बहुत लोग उम्मीद जताए हैं, तो यहाँ पे एक बाहरी पावर प्लांट है, वहाँ पे 32 गांव के लोगों की जमीनें गई है। क्या लगता है टाइगर दा वहाँ के लोगों को इंसाफ दिला पाएंगे? मुझे लगता है कि नो डाउट झारखंड की जो विस्थापन की समस्या है वो आज कई सालों पुरानी समस्या है। चाहे बांझेडी का पावर प्लांट हो या फिर एसीसी का प्लांट हो या एचसीसी हो, हिंडाल्को हो या टाटा जमशेदपुर के प्लांट हो, उनके लिए मुझे लगता है कि एक बार आपको संवैधानिक रास्ते से आना होगा और संवैधानिक रास्ते से आकर उन आपके कलम के जोर से ऐसे नीति आपको या नीतियों में संशोधन करना होगा और हमें लगता है उनके अधिकार से उनको कोई नहीं रोक सकता है। जिस दिन हमारे नेताओं की नीयत साफ और ठीक हो जाएगी, हमें लगता है हमारा राज्य बहुत बेहतर राज्य होगा। अगर आप सत्ता में आते तो किस प्रकार का बदलाव करेंगे? देखिए, हम लोग सबसे पहली बात है, हमने कहा कि जो जनता की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जहाँ से जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, वहाँ हम लोग जन दरबार लगेगा, जनता का दरबार लगेगा। वहाँ बाकायदा हमारे तमाम जो विधायक हैं या फिर विशेषकर जो मंत्रियों को प्रभार होगा उनको वहाँ डिप्यूट किया जाएगा, उनके नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में उनकी समस्याओं का निदान करने का काम सौंपा जाएगा। ये आप जीएम लाइन की बात कर रहे थे, क्या ये अगर आप सत्ता में आते तो क्या ये संभव है? संभव क्यों नहीं है? बिहार में जीएम लैंड रैयतों के अधीन है, बंगाल में जीएम लैंड रैयतों के अधीन है, तो झारखंड में भी जीएम लैंड रैयतों के अधीन ही है। इससे पहले 2016 की मैं एक रिपोर्ट को पढ़ रहा था, वहाँ डीसी ने हस्तक्षेप करते हुए जीएम लैंड को किसान के पक्ष में रखते हुए उसको उस लैंड से नौकरी देने का काम किया था सीसीएल में। तो जीएम लैंड एक्चुअली किसान का ही लैंड है, लेकिन कुछ चालाक किस्म के लोग, मतलब राजनीति में जो चालाक किस्म के लोग हैं वो कंपनियों को, देखिए राजनीति में जो आप सोचते हैं ना, जो भ्रष्टाचार, उससे कहीं ज़्यादा गुना पैसा वो कंपनियों से कमाते हैं, मोटी रकम कमाते हैं। जब वो एमयू काटते हैं तो उसके लिए आपको ज़मीनें अफोर्ड करनी पड़ती है और ज़मीनें आप कहाँ से देंगे? सरकार की तो ज़मीनें है नहीं। तो इसी प्रकार की चालाकी होती है, इसी प्रकार की साजिशें होती है और कभी जीएम लैंड, कभी जंगल झाड़ी लैंड, कभी जगैराबाद लैंड, कभी खास लैंड, इनको लैंड बैंक और सरकारी लैंड में तब्दील किया जाता है और फाइनली कंपनी को मोटे दामों में बेचने का काम करती है। ये लूटपाट क्यों इतना होता है?